अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप। बंदा नाचीज़ अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं। ये कारूंझर का पहाड़ी सिलसिला है सर, नायाब तरीन पहाड़ हैं कारूंझर ग्रेनाइट के पहाड़। रात हमने वीडियो का यही इख्तिताम किया था। एक चीज़ जो मुझे यहाँ के बारे में और पता चली, शायद इससे पहले हमारी किसी वीडियो में उस बात का तज़किरा मौजूद नहीं है। ये जो कारूंझर के पहाड़ हैं कुछ 20-21 या 20 से लेकर 29 किलोमीटर ऐसे कुछ रकबे पर फैले हुए हैं। जो बात मुझे पता चली, जो मैंने आपके साथ जिक्र करनी है, कि पूरे सिंध में ये शायद वो वाहिद मुकाम था जहाँ बंदर पाए जाते थे बेतहाशा। अब नहीं है, अब नहीं है, अब नहीं है। वो सब बंदर या तो मारे गए या फिर वो यहाँ से कुछ 10-15 किलोमीटर ही है पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर, तो या फिर वो सरहद के उस तरफ चले गए, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होती है बंदरों की भी, तो यहाँ शायद उतनी नहीं थी। और ये जो ग्रेनाइट के पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं, इसके बारे में बहुत सारी मुहिमें चल चुकी हैं। इसको ठेके पे दिया गया था, इसकी कान कनी यहाँ से शुरू हुई, इसकी कटिंग कटाई। तो जो यहाँ के मुकामी लोग हैं वो इस बात के हक़ में बिल्कुल भी नहीं है, और बात जस्टिफाई करती है उनकी कि हाँ भाई ठीक है, ये बहुत सारी यहाँ पर चरिंद परिंद उनके आशियाने हैं। जिस तरह बंदर यहाँ से ख़त्म हो गए, अगर ये पहाड़ भी यहाँ से ख़त्म हो जाएंगे तो यहाँ जो कुदरती नेचुरल एनवायरनमेंट है, ख़ास तौर पर जो यहाँ हयात है, वो भी ख़त्म हो जाएगी यहाँ से। तो सियाह आते हैं, टूरिस्ट आते हैं यहाँ और घूमते हैं इन इलाकों में, देखते हैं यहाँ की खूबसूरती। ये रास्ता जा रहा है मिट्टी और फिर मीरपुर ख़ास, हैदराबाद, कराची, और इस तरफ पहाड़ों के दामन में जो वादी है वहाँ नंगर पार्कर, एक तारीख़ी जैन मत का एक तारीख़ी शहर वाक़ है। जैन तो अब यहाँ नहीं रहे, उनके कुछ आसार मौजूद हैं, उनके मंदिर वगैरह, और जो इससे पहले 1 साल पहले हम मुख्तलिफ वीडियोज़ में आपको दिखा चुके हैं। लेकिन अभी हमने यहाँ से आगे जाना है वीरावा, और वीरावा से अंदर जहाँ हमारे समरसेबल पंप इंस्टॉल हुए हैं, तो वहाँ की लाइफ, थर की लाइफ, जो कि अक्सर औकात आप हमारी वीडियोज़ में देखते हैं, वो एक बार फिर से आपको वहीं लिए चलते हैं। ये गफ़ूर साहब हैं जिन्होंने हमें रात बेहतरीन किस्म का खाना और सुबह का नाश्ता करवाया। बहुत शुक्रिया गफ़ूर भाई, थैंक यू। और ये हमारे मेज़बान हैं यहाँ पर, निहार भाई, कैसे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और ये बालचंद साहब हैं, इससे पहले भी हमारी वीडियो में आ चुके हैं, ये हमारे हेल्पर थे यहाँ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करोड़ हाँ अरब हाँ अनगिनत शुक्र है कि एक मस्जिद की तामीर सराय थर में मुकम्मल हो गई। गोठियो नामी इलाके में मैं मौजूद हूँ, और तहसील नंगर पार्कर है ये। एग्जैक्टली लोकेशन, हाँ हाँ, हम लोग कंपास से, ये लो, ये दो, तो वो चेक कर रहे हैं किबला एग्जैक्टली। तो यहाँ जो है वो मोहम्मद जंजवा भाई, सर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको इसका बहुत बड़ा अजर देगा। तो मस्जिद की जो बुनियाद है वो रखने जा रहे हैं सर। लॉक खोल देते हैं आपको। ये कंपास, ये रहा कंपास। दो 270 डिग्री वेस्ट, ये थोड़ा सा नहीं सर, ये ऐसे करेंगे ना। अच्छा, 270 से कितना साइड में? ये 270 है। ये 270 है, हाँ 270 डिग्री हो गया, ठीक है। तो सामने गांव है, तो ये बाहर
एक छोटी सी औताक है, इसके ऊपर कब्रिस्तान है। पहले ये जो मस्जिद थी वो कब्रिस्तान के अंदर थी, वो शहीद हो गई, कच्ची मस्जिद थी, गिर गई बारिशों में, तो अब यहाँ तामीर कर रहे हैं इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोबाइल कार्ड कंपास चेक करनी। पुट हेडा खड़ी से। नहीं थोड़ हाँ सही है। ऊपर ईंट रख। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। पूरा 270 270 है पूरा। गुड। अल्हम्दुलिल्लाह किबला रुख का तयन हो गया है और ये दूसरी मस्जिद होगी जहाँ बुनियाद में ईंट रखने का उस्मान भाई के साथ हमें भी शर्फ हासिल हुआ है। बहुत गुनाहगार हैं, नहीं मालूम सच में कि आखिरत में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत के हकदार ठहरेंगे या नहीं ठहरेंगे। अल्लाह हमारी इतनी ख़ताएँ हैं तो खौफज़दा भी रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से बड़ी उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी इस नेकी को हमारे अजर में लिख दे। थोड़ी सी हमारी एफ़र्ट है, ज़्यादा तो उन लोगों की है जिनका इसमें सरमाया। और ये मुकम्मल मस्जिद मोहम्मद जंजुआ भाई और उनकी फ़ैमिली की तरफ से कंस्ट्रक्ट होने जा रही है। तो 3 से 4 मंथ का वक्त जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो दे रहे हैं हमें, तो अल्लाह ताला बरकत डाले, वक्त जो है वो इससे कम वक्त में तामीर हो जाए और सैकड़ों हज़ारों लाखों कौन जाने कितने लोग यहाँ आकर इबादत करेंगे, अल्लाह को याद करेंगे। और हम नहीं होंगे लेकिन ये इंशाअल्लाह अल्लाह का घर यहाँ मौजूद होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह करम ठीक है था वो भिंडियन का कम शुरू थी तो इंशाअल्लाह। तो ये वो गांव है और इस गांव के उस तरफ मस्जिद है, उस तरफ पानी वाला हमारा समरसेबल चौधरी अख्तर साहब और उनकी फ़ैमिली की तरफ से जो था वो इंस्टॉल है। और वहाँ से एक पानी की जो लाइन है वो खींच के यहाँ तक लाई जाएगी, इस मस्जिद तक। अल्हम्दुलिल्लाह ये सामने हमारा समरसेबल पंप है जो कि इंस्टॉल है चौधरी अख्तर साहब की तरफ से। भरा हुआ है जाने के लिए। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। हमने जाना है यहाँ से आगे छच्छी नामी इलाके के अंदर, जहाँ एक अदद समरसेबल सोलर वाटर प्रोजेक्ट इंस्टॉल हुआ है, उसको रिकॉर्ड करना है। तो आगे सारे सफ़र हमारे ऑफ रोड ही हैं, कच्चे रास्तों पे। जोर लगा दे भाई, जोर लगा दे भाई।
सहराए थर का एक और गांव का नाम है छच्छी, तहसील है नंगर पारकर। सहराए थर की ज़िंदगी वैसी ही है जैसी आप हमारी मुख्तलिफ वीडियोज़ में देखते रहते हैं। रेत, नंगे पांव बच्चे, इस तरह के घास फूस के झोंपड़े जिन्हें चौमरा कहते हैं मुकामी ज़ुबान में। कुछ 40 से 50 घर हैं यहाँ पर जहाँ मैं पहुँचा हूँ, और यहाँ आने की एक ही वजह है, वो है पानी की फराहमी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मुझसे रब्ता किया था अमजद उपल साहब ने, लेकिन ये जो समरसेबल है ये किसी और कोई और हमारी बहन है जो उनके रेफरेंस से हम तक ये पहुंचा। तो उनका नाम है रुबीना कौसर साहिबा। उनके शौहर जिनका इंतकाल हो चुका है, तो उनकी ख्वाहिश थी कि उनके इसाले सवाब के लिए पानी की जो फराहमी है, सदका जारिया है, इंसानों की ज़रूरत है, और ये है जमील अख्तर मरहूम। अतिया मिन जानिब रुबीना कौसर, इसाले सवाब मरहूम शौहर जमील अख्तर मरहूम। ये सब कुछ सिर्फ़ आपको दिखाने के लिए एक डेमो है, वगरना ये पानी तो हमारे जाने के बाद यहाँ से भरेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह समरसेबल इंस्टॉल हो चुका है कामयाबी के साथ, और इसका अजर व सवाब जमील अख्तर मरहूम साहब के लिए। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, गांव के लोग, ये मेरी बातें समझ तो रहे होंगे, लेकिन ये ख़ुद सिंधी में ही बात कर पाएंगे। अदा जमील अख्तर मरहूम असांजो हिकिड़ो भाउ जेको गुज़ारे वियो इन दुनिया में, हाणे कोन्हे, सभिनी खे वञिणो आहे हिकिड़े ॾींहुं, ठीकु आहे। हा सभिनी, हा सभु जे लाइ इज़राइल खे अचिणो आहे, ठीकु आहे न। त तव्हां दुआ गो रहजो। हा बसि के जेको दुआऊं आहिनि दिलि खां निकिरंदियूं आहिनि। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नसीब करे हाँ अल्लाह तव्हां खे बि ख़ुशि रखे, ठीकु आहे। असांजो जेको भाउ गुज़ारे वियो आहे जमील अख्तर मरहूम, हिननि जे लाइ दुआ कजो, अल्लाह ताला हुनजे जन्नत में जेको आला मुक़ाम अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और बेइंतहा खुशी है। हर रोज़ ही खुशी होती है, दुख भी होता है कि हम यकीनन हर जगह सब जगह नहीं पहुंच पाते, लेकिन जहां भी पहुंचेंगे कुछ ना कुछ खुशियाँ, कुछ ना कुछ आसानियाँ जो है वो बांटते चलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से दुआ है कि ये ज़िंदगी का सफ़र इसी तरह से तमाम हो जाए कि किसी अच्छाई के सिलसिले में ही जा रहे हों और बुलावा आ जाए। तो चलें जी, यहाँ से रुखसत होते हैं, ठीक है अबा। मेहरबानी काका, खुश हो जो, दुआउनि में यादि रखजो, थोड़ियूं घणियूं असांजे लाइ बि दुआ कजो, ठीकु आहे। अल्लाह अल्लाह ख़ुशि रखे, अल्लाह ख़ुशि रखे, अल्लाह ख़ुशि रखे तव्हांखे, ठीकु आहे। आमीन 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 आमीन। तो खुदा हाफिज़। तो गांव छच्छी से रुखसत हो रहे हैं, आगे जाना है। वक्त हो चुके हैं तकरीबन 2:45 बज चुके हैं, क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबा है। नंगर पारकर से यहाँ तक रास्ता बहुत ख़राब था, जो रोड भी है वो भी टूटा हुआ, फिर आगे तो कच्चा। बाज़ औक़ात यहाँ रोड इतने ख़राब होते हैं, कुछ जगहों पे अच्छे भी हैं, कुछ जगहों पे इतने ख़राब हैं तो उससे लगता है कि पैदल सफ़र ही करना, पैदल से मुराद ये कि कच्चे रास्तों पर सफ़र करना रेत में, वो ही ज़्यादा बेहतर है। तो बहरहाल अल्लाह खैर करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अल्लाह करम। जोर ला दे जोर ला दे। हम लखानी जी ढाणी पहुंच चुके हैं और यहाँ कुछ हमारा सामान पड़ा हुआ है समर पंप के लिए। आगे जाना है अब लोकेशनों पर। उनमें से एक लोकेशन वो है, जैसे ये सामने टीला नज़र आ रहा है आपको, इस टीले पर इंडियन बॉर्डर है, उस तरफ इंडिया है
और यहाँ जहाँ हम खड़े में ये पाकिस्तान है। नहीं एग्जैक्टली ये जगह नहीं, इससे आगे हमने जाना है। तो उस गांव में भी एक समरसेबल सोलर पंप जो है वो इंस्टॉल किया गया है। ये तो वो मुकाम है जहाँ हम पहले भी एक दफ़ा रात को रुके थे, यहाँ हमने आग वगैरह जलाई थी। तो हमारे जो 2 मुलाजिम हैं वो उनमें से एक इसी गांव का रहने वाला है, तो वो कल यहाँ रुक गया था, तो अब उसे लेके चलेंगे साथ। ये हैं वो प्यार अली साहब, प्यार अली गुंगो, प्यार अली गुंगो, ये ऑफिशियली ड्राइवर हैं उस्मान भाई के। राह में हम लोग रुके हैं ढाणी। ढाणी एक छोटे गांव को कहते हैं जहां 15-20 घर हों। तो ये यूसुफ की ढाणी है और यहाँ 15 से 20 घर मौजूद हैं। मस्जिद का स्टेटस तो यहाँ है लेकिन मस्जिद की इमारत नहीं है, मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो ये गांव है 15 से 20 घरों का, यूसुफ जी ढाणी। समरसेबल सोलर वाटर पंप भी नहीं है और करीबन 1 किलोमीटर दूर से ये पानी भर के लाते हैं यहाँ रुकने की एक बड़ी वजह तो समरसेबल पंप था, क्योंकि वो भी हम साइटें विज़िट करते हैं और मेरे पास कुछ मेहरबान लोगों की तरफ से समरसेबल पंप का इंतज़ाम है भी। तो मस्जिद दिखा देते हैं। ये एक मस्जिद है, स्टेटस मस्जिद का दिया हुआ है। यहाँ जुम्मा भी पढ़ते हैं, 5 वक्त की नमाज भी होती है, लेकिन मस्जिद की इमारत नहीं है कोई। तो एक झोंपड़ी है, इसी के अंदर ये मस्जिद जो है वो मस्जिद का स्टेटस दिया हुआ है। तो हमारे एक मेहरबान हैं परवेज़ साहब, उन्होंने भी मुझसे जिक्र किया हुआ था मस्जिद का। अच्छा, इत्तेफाक ऐसा है कि परवेज़ नाम से एक से ज़ायद हमारे वीडियो व्यूवर हैं। एक तो परवेज़ साहब वो हैं जिनकी तरफ से मीरपुर ख़ास में इंशाल्लाह मस्जिद और मदरसे का बाकायदा काम शुरू होने वाला है, और एक नईम परवेज़ साहब हैं, ये एक खाली परवेज़ साहब हैं। तो उन्होंने भी मुझे कहा था कि मस्जिद के बारे में मुझे बताइएगा। यहाँ मस्जिद इस हालत में है और यहाँ बहुत बड़ी आबादी नहीं है, कुछ 20 से 25 घर ही हैं सिर्फ यहाँ। तो यहाँ समरसेबल सोलर पंप भी नहीं है। करीबन 1 किलोमीटर दूर से जो मुझे बताया गया है कि वो पानी जो है वो भर के लाते हैं वहाँ कुआँ, और यहाँ जो अंदाज़ा है, आइडिया है कि पानी मीठा है इस यूसुफ जी ढाणी के अंदर। तो एक छोटा गांव है 15 से 20 घरों का। तो यहाँ सोचते हैं कि एक समरसेबल पंप भी इंस्टॉल करवा दिया जाए। अब देखें किस मेहरबान के हिस्से में आता है। और मस्जिद के लिए अगर परवेज़ साहब को मैं वीडियो भेज दूंगा, अगर वो विलिंग हो तो इंशाल्लाह यहाँ मस्जिद भी तामीर करवाई जा सकती है। चलें, अल्लाह अकबर। ठीक है, अल्लाह खैर कर दो, इंशाल्लाह कोशिश करना सी मेहरबानी। तो अभी हमारा सफ़र जारी है ओड़ा मार नामी एक इलाके की तरफ, जहाँ समरसेबल पंप इंस्टॉल किया गया है। तो कितना फासला है उस्मान भाई यहाँ से? कितना फासला है यहाँ से? फासला काफ़ी है, 1 घंटे का करीबन। टोटल ऑफ रोड है। हाँ, सारा तो ऑफ रोड, तो सारा ऑफ रोड है। यहाँ से रास्ते में चले जाएं। बिस्मिल्लाह, अल्लाह 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 अकबर, अल्लाह। सफ़र में ऐसा भी होता है, और ऑफ रोड सफ़र हो तो फिर तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो क्लच वायर जो है वो टूट गई है बकौल उस्मान भाई के। तो चेक कर रहे हैं ड्राइवर। क्लच वायर निकल गई है, टूटी नहीं है, निकली है। सेटिंग आउट। अरे टूटी हो जाए, ये भी टूटी हुई हो। इनके बद के छे में के बद यहाँ होता वन चेक। तो ये है एक छोटा सा गांव है सामने, और यहाँ गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ भाई, बन गई है, बन गई। अच्छा, आ जाए नीचे।
अदा कड़ा हाल खुश आयो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। गाड़ी हमारी बन गई। शाम के 5 बज चुके हैं और सुबह निकले थे। सफ़र बहुत लंबे हैं। जिन लोकेशनों पर हमने पहुंचना है उनमें से सिर्फ हम एक समरसेबल पंप रिकॉर्ड कर पाए अभी। कल का दिन हम यहीं सहराए थर में कहीं काम करेंगे और फिर कल शाम तक इंशाल्लाह हो जाएगा कंप्लीट सारा। छा नालो पंहिंजी गोठ जो? गोठ लूणियो। ढाणी कड़ी है? नूर जमान खान। सहराए थर का ये भूरो सांद से कुछ थोड़ा सा आगे अचार आरेसर, यहाँ एक छोटी सी मस्जिद है, एक इस तरफ दुकान है। हमने वहाँ से कुछ बिस्किट ख़रीदे हैं और शाम हो चुकी है। हमने यहाँ से आगे जाना है। हमारी जो गाड़ी थी उसकी क्लच वायर फिर निकल गई है, क्योंकि जो रास्ता है ना यहाँ पर जब जानवर सफ़र करते हैं तो वो गड़े पड़ जाते हैं रेत में, तो फिर बहुत जो जीप है हमारी वो बहुत उछल कूद मचाती है, तो वो जंप लगते हैं बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से शायद तो वो ठीक कर रहे हैं उसे दोबारा। सूरज ग़ुरूब हो रहा है एग्जैक्टली इस वक्त। दूर कहीं से अजान की आवाज़ आ रही है। तो तीसरे दिन का सूरज भी ग़ुरूब हो गया सहराए थर में, तो अब रात का सफ़र शुरू है। कितनी देर लगेगी उस्मान भाई? तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा बलियारी में। नहीं, जहाँ खाना खाना है वहाँ पहुँचने में वहाँ अच्छा वो नज़दीक है। 10 मिनट में पहुँच जाएंगे। अच्छा 5-10 मिनट में। और फिर उससे आगे 1 घंटा हमने ट्रैवल करना है रात में भी। हाँ, चलेंगे, वो भी एक एडवेंचर होगा। तो फाइनली हम दांतड़ो थेबो पहुंच चुके हैं। यहाँ हमारा क्या होगा, ये ओताका है स्कूल है, ओताका है, तो यहाँ हमारा क्या होने वाला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सहराए थर के ये जो थर का गांव है दातन थेबो, रात का खाना हमारा यहाँ आ चुका है। अमूमन इस तरह की चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं दिखाता, लेकिन ये क्रेडिट जाना चाहिए थर के लोगों को कि सर मुझतबा साहब क्या है खाने में। माशाल्लाह, ये शोरबे वाला चिकन है साथ में, और साथ में सादा राइस होंगे। अच्छा, समझी ना? हाँ माशाल्लाह, देसी। अच्छा, देसी चिकन है, देसी चिकन, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खाना हमने खा लिया है, आग यहाँ जल रही है। कुछ देर बैठकर आग सेकेंगे हम। धुआं आ रहा है और फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह सुबह।